डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो, सकुशल होंगे। साथियों, आपके सामने बिहार स्टेट की परीक्षा है और साथ ही यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हैं। इन दोनों के लिए बेहद बेहद कम समय है आपके पास लगे हाथ। अब BPSC के द्वारा जो TRE 4 की परीक्षाएं आयोजित होने वाली ये भी है। तो साथियों, सबसे पहले आप स्टेट जो एलिजिबिलिटी है उसको क्वालिफाई करें, फिर BPSC TRE 4 और लगे हाथ आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल थ्योरी है यानी राजनीतिक सिद्धांत का, कल हमने राज्य को पढ़ा था, आज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता को पढ़ेंगे यानी सॉवरेंटी। इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके किसी न किसी एग्जाम एक तो रिपीट हुए हैं या बार बार आपसे पूछे जाते हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो ये जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है और एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं और फिर हम लोग स्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन था? वैधानिक संप्रभुता यानी लीगल सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है उसका प्रतिपादक कौन था? लॉक, हॉब्स, बोदा या स्पेंसर? ये होंगे आपके कौन? थॉमस हॉब्स होंगे, थॉमस हॉब्स। बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचार है कि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न है कि बहुलवादी किस प्रकार के कंसेप्ट को स्वीकार करते हैं? यह अविभाज्य, विभाज्य या एकल है या निरंकुश है? तो जितने भी बहुलवादी विचारक हैं वो संप्रभुता के खिलाफ हैं। तो संप्रभुता एकलवादी अवधारणा है और लेकिन बहुलवादी संप्रभुता को विभाज्य मानते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई है? ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई? तो ये हेनरी मैन के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कानून संप्रभु का आदेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, किसने कहा? हॉब्स, लॉक, रूसो या बोदा? बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हॉब्स का कोट है कि कानून संप्रभु का आदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? राज्य का, समुदाय का, सरकार का या परिवार का? तो संप्रभुता जो विशेषता है आपकी किसकी? तो ये राज्य की विशेषता है, राज्य का प्राण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता है। उक्त शब्द किसके हैं या उक्त कथन किसके हैं, किसने कहा? हेगल, बोधा, अगस्टाइन या प्लेटो? तो ये फेमस कोट है बोधा का, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? किसका मानना है कि संप्रभुता विभाजित होती है? अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये बहुलवादियों को मानना है कि संप्रभुता विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है? संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि किसके द्वारा? ऑस्टिन, तिलक, एक्विनास या लास्की? ये होंगे जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर 9 कि संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, किसने क्या कहा? यह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है संप्रभुता। बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs को सॉल्व करते होंगे तो देखिएगा ये प्रश्न कितनी बार आया है। ये कोट है आपका कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा या परम इच्छा है। ये कोट है आपका विलोबी का, ऑप्शन सी। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बेंथम, लास्की, लॉक या ऑस्टिन? तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो रचना है वो जॉन ऑस्टिन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हुए आपके कौन? क्वेश्चन नंबर 11। तो ये बेहद आसान सा प्रश्न है, ये जीन जैक रूसो, लोकप्रिय संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 12 है बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? यानी बोधा की संप्रभुता का जो कंसेप्ट है या बोधा संप्रभुता का जनक है, उसमें जो चीज़ कमियां रह गई उसको पूर्ण किसने किया? हॉब्स, लॉक, रूसो या जॉन ऑस्टिन? ये हॉब्स ने कर दिया, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 ये होगा आपका राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान कौन है? तो संप्रभुता शब्द की सर्वमान्य व्याख्या करने वाले जो विद्वान हो आपके जीन बोधा है। बोधा जो है संप्रभुता के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है संप्रभुता से क्या आशय है? संप्रभुता का क्या अर्थ है? शक्ति, सरकार, सत्ता या सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता से तात्पर्य होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता से। शक्ति नहीं कह सकते, सत्ता से कहीं सत्ता कहेंगे इसको। वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का संबंध किससे संबंधित है? 16 ये होगा जॉन ऑस्टिन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 कि सन 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय पर कहाँ हुआ था? 1688 में जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति है, उसमें राजनीतिक संप्रभुता का कहाँ उदय हुआ था? तो ये स्वभावतः प्रश्न में ही इसका उत्तर है। तो ये इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक संप्रभुता से तात्पर्य होता है आपका कि राज्य की संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? तो संप्रभुता जो है आपकी कुल 2 प्रकार की होती है। सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सॉवरेंटी शब्द की जो उत्पत्ति है सॉवरेन सुपरनेस से हुई है और ये किस भाषा से है? ये आपका है लैटिन भाषा से है, जिसका उस भाषा में मतलब होता है शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जनता में, संसद में, सरकार में या राज्य में? तो संप्रभुता जो निवास करती है आपकी राज्य में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 कि संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता क्या है? उसमें अद्वैतता पाई जाती है, ये इसमें स्थायित्व पाया जाता है और सर्वव्यापकता, लेकिन वो विभाज्य नहीं है, अविभाज्य है। तो ऑप्शन बी इसमें भिन्न तत्व है, अलग तत्व है। मर्यादित संप्रभुता का समर्थन कौन किया? मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? तो मर्यादित संप्रभुता का समर्थक हुआ आपका जॉन लॉक। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात यही से कंसेप्ट शुरुआत हुई मर्यादित संप्रभुता का। भारतीय संप्रभुता का निवास कहाँ है? प्रधानमंत्री, संविधान में, सरकार में या जनता में? तो भारतीय संप्रभुता का जो निवास है जनता में है, क्योंकि यहाँ जनता ही सर्वोच्च है। कि 25 देखिए कि 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला विद्वान कौन था? तो 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला जो विद्वान हुआ वो हुआ बेंथम। कानून संप्रभु की आज्ञा है या कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसने कहा है? 26 तो ये कहेंगे क्योंकि यहाँ आपका ऑप्शन है तो ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? क्वेश्चन नंबर 27 दी होंगे मार्क्सवादियों ने माना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया है? जो निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा की वकालत करता है रूसो, किससे ग्रहण करता है? ऑप्शन देखिए आप यहाँ हॉब्स है, जॉन लॉक है, बोधा है, ऑस्टिन है। तो रूसो निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा का ग्रहण हॉब्स से करता है। क्वेश्चन नंबर 29 कानूनी संप्रभुता होती है सदैव। कानूनी संप्रभुता सदैव निश्चित और यथार्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 30 किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? कानूनी संप्रभुता की वकालत करने वाले कौन से विद्वान हुए? तो ये एवी डाइसी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में से महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरेनस से हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है
किसका कहना है? संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, किसका कहना है? ये यूनानियों का कहना है। क्वेश्चन नंबर 34 कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की है? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा संबंधित आपके जीन जैक रूसो हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि बोधा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता। बोधा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी या जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या नहीं छीन सकता? 35 ये होगा आपका संपत्ति। 36 निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? तो वर्ग शक्ति मानने वाले संप्रभुता को कौन है? तो ये लोग हैं आपके मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की सर्वाधिक कठोर आलोचना हेनरी मैन के द्वारा की गई। 38 प्रभुसत्ता राज्य की परम इच्छा है, किसने कहा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसका आंसर स्वयं दें। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कमेंट करें इसका 38 का। निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रभुसत्ता को संप्रभुता को जनता में निहित माना है? संप्रभुता को सर्वप्रथम जनता में निहित किसने माना है? 39 तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिसरो। संप्रभुता समान इच्छा में निहित है, विश्वास करता था कौन? ये कौन विश्वास करता था कि संप्रभुता समान इच्छा में निहित है? 30 और समान इच्छा का कंसेप्ट आपको पता है किसने दिया? रूसो ने दिया, तो इसका आंसर ए होगा रूसो। अगला प्रश्न देखिए कि यह राय किसकी थी कि प्रभु सत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है, प्रभु सत्ताधारी पर कोई लगाम नहीं, या जो सर्वोच्च शक्ति है उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसका मानना था? होंगे आपके 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी जॉन ऑस्टिन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? दार्शनिक संप्रभुता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ? तो ये रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधा की अपेक्षा है कि, यानी बोधा अपेक्षा संप्रभुता से क्या अपेक्षा है, यानी जो संप्रभु है जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है बोधा उसे क्या अपेक्षा करता है? 43 ध्यान से पढ़िए। साथियों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी, और लगे हैं UP TGT या PGT या GIC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। 43 का राइट आंसर होगा बोधा की अपेक्षा है कि संप्रभु विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार कार्य करे। विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार कार्य करे। कौन? किसकी अपेक्षा है? बोधा की अपेक्षा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए, किसका कहना है? 44 और बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 44। ये होगा बी क्रैब का कहना है कि संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से निकाल देना चाहिए। क्रैब का कोट है। कानूनी संप्रभुता या प्रभुसत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? कानूनी प्रभुसत्ताधारी या जो लीगल सॉवरेन है किसके सामने उसको झुकना पड़ता है? वास्तविक प्रभु, लौकिक प्रभु या राजनीतिक प्रभु? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक प्रभु या संप्रभु के सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46 ये कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह मत किस विचारक का है? कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किस विचारक का मानना है? 46 तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन। राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमतः प्रतिपादक कौन थे? राज्य प्रभुसत्ता के प्रथम या सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? 47 तो ये होगा आपका लूथर, ऑप्शन सी लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि किसने कहा है कि प्रभुता यानी संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है? संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है, किसने कहा? तो ये कोट है आपका हॉब्स का। संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? तो संप्रभुता का जो सर्वाधिक प्रबल समर्थक हुआ कौन हुआ? तो ये होंगे आपके जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट है संप्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, यह विचार अमान्य किया था किसने?
50 ये होगा सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कि निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। यदि कोई सुनिश्चित तत्व उच्च व्यक्ति जो ऐसे ही उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं हो पर किसी समाज का अधिकांश भाग उसकी आज्ञाओं का आदन पालन करता हो तो वह सुनिश्चित उच्च व्यक्ति वास्तव में प्रभु है, संप्रभु है और वह समाज एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज होगा। उपयुक्त कथन प्रतिनिधित्व करता है किसका? प्रभुता के सिद्धांत का, राजनीतिक प्रभुता के सिद्धांत का, या लोक प्रभुता के सिद्धांत का, या प्रभुता के दार्शनिक सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 51 ये होगा कि प्रभुता के विधिक सिद्धांत का ये प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित बहुलवादी विचारकों में से सबसे अग्रणी कौन था? बहुलवादी विचारकों में सबसे अग्रणी जो विचारक है आपका वो है प्रोफेसर लास्की, ऑप्शन सी। कानूनी संप्रभुता किसमें अंतर्निहित होती है? कानूनी संप्रभुता किसमें अंतर्निहित होती है? 53 तो ये होगा आपका राज्य का जो प्रमुख होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 54 है कि संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व क्या है? तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं है संप्रभुता के अभाव में। जिसके पास संप्रभुता नहीं होगी वो राज्य वास्तव में राज्य ही नहीं होगा। तो ये असंभव है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि प्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। स्थायी लाभ की बात होगी। यह तर्क निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने दिया था? 55 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ये होगा हेराल्ड जोसेफ लास्की का कोट है। 55 का डी होगा। संप्रभुता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका संवैधानिक होना। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वास्तविक रूप में सुमेलित है किसका? देखिए 57 ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर बताइए आप। तो राजनीतिक प्रभुता कानून के पीछे विद्यमान प्रभावों का कुल योग है। 57 का बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी यानी कानूनी सिद्धांत लीगल थियरी का प्रमुख प्रवक्ता था? संप्रभुता के लीगल थियरी का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? 58 ये होगा जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन डी। संप्रभुता के संदर्भ में क्या तत्व सही है? यानी संप्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? तो संप्रभुता याद रखिएगा, संप्रभुता क्या है? न तो विभाज्य, नहीं देह है, नहीं नियंत्रित है। क्या है? सभी कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 तो संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, कानूनी शक्ति या वैधानिक शक्ति। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए संप्रभुता की एकत्व परक अवधारणा यानी संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है क्या? तो संप्रभुता की जो एकलवादी अवधारणा है वो आपकी स्थापित विधि की अवधारणा स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 62 तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जर्मी बेंथम कानून संप्रभु का आदेश होता है। ये भी मानना है इसका जर्मी बेंथम का। जीन जैक रूसो की संप्रभुता का वाद समान इच्छा में, ये भी सही है। और हीगल संप्रभु शक्ति ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के अधीन होती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हीगल का कोट नहीं है, ऐसा हीगल नहीं सोचता है, तो सी गलत हो जाता है। ह्यूगो ग्रोसियस संप्रभु शक्ति ईश्वरीय प्राकृतिक और राष्ट्र के कानूनों से सीमित है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। संप्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? तो संप्रभुता याद रखिएगा असीमित होती है, अनुत्तरदायी होती है और सर्वोच्च होती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि संप्रभुता के लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? संप्रभुता की लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? 64 ये होगा जॉन लॉक। प्रभुता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था उसको पूर्ण एवं संबंध आकृति किसके द्वारा दी गई? 65 ये बेंथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती, यह कथन किस निम्नलिखित विचारक का है? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती? 66
ये होंगे आपके सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी। संप्रभुता यानी क्वेश्चन नंबर 67 है कि अरस्तु के संप्रभुता संबंधी विचार उल्लिखित हैं उसकी रचना में। किस रचना में अरस्तु ने संप्रभुता संबंधी विचार उल्लिखित किए हैं? 67 ये होगा पॉलिटिक्स में। रिपब्लिक और लॉज तो प्लेटो की रचना है। नेक्स्ट है 68 कि संप्रभुता के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है? संप्रभुता के समानांतर शब्द कौन सा है? तो इसको हम सर्वोच्च सत्ता भी बोलते हैं, संपूर्ण सत्ता, प्रभुसत्ता भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। प्रभुता की सर्वाधिक दुर्दशा किस काल में देखी जा सकती है? संप्रभुता की सर्वाधिक दुर्दशा किस काल में देखी जा सकती है? 69 ये है मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 मध्यकाल में संप्रभुता किस तत्व से प्रभावित रही है? तो मध्यकाल में जो संप्रभुता है किससे प्रभावित रही है? धर्म से प्रभावित रही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए जरा कि 16वीं सदी में संप्रभुता का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा? तो 16वीं सदी में संप्रभुता का जो सर्वाधिक विवादित तत्व है या विवादित पक्ष है वो है आपका हस्तांतरण। संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, ये किसका मानना है? संप्रभुता राज्य से कभी अलग ही नहीं हो सकती, ये किसका मानना है? तो लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता अपृथककरणीय है, यानी संप्रभुता क्या है? उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, किसका मानना है? 73 ये होगा डेनिस रिची। प्रभुता की सर्वव्यापकता के निम्न में से कौन सा समर्थक है? प्रभुता यानी संप्रभुता की सर्वव्यापकता के निम्न में से कौन सा समर्थक है? हॉब्स, स्पिनोजा, ऑस्टिन या सभी? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75 निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की सर्वव्यापकता का समर्थक नहीं है? तो संप्रभुता की सर्वव्यापकता का समर्थक ये आपके कौन होंगे? बेंथम भी है, बोता भी, लेकिन बर्गेस नहीं है। 76 की संप्रभुता को किसने समान इच्छा से संबंधित बताया है? तो संप्रभुता को समान इच्छा से संबंधित रूसो ने बताया है। अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है, अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है, किसका कहना है? 77 तो अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय, ये कोट है आपका कैल्होन का। प्रजातंत्र में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो लोकतंत्र में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो ये आपकी जनता में निवास करती है। नेक्स्ट है इंग्लैंड का राजा किस तरह की संप्रभुता का प्रतीक है? इंग्लैंड का जो राजा है किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतीक है? 79 तो ये होगा नाम मात्र की संप्रभुता का। नेक्स्ट है ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? तो ब्रिटेन में वैध संप्रभुता पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81 कि निम्न में से कौन संप्रभुता का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का भेद नहीं है? 81 ये होगा प्राकृतिक संप्रभुता, ये भेद नहीं बल्कि वैध संप्रभु और नाममात्र का संप्रभुता ये संप्रभुता के भेद हैं, वैध संप्रभु और नाममात्र का संप्रभु। 82 वैध राजसत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, यह कहना किसका है? वैध राजसत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, किसका कहना है? 82 तो ये कोट है आपका एविड डाइसी का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन असंगठित जनता को संप्रभु नहीं मानता? असंगठित जनता को संप्रभु कौन नहीं मानता? ये है हीगल। सार्वजनिक संप्रभु को किसने घातक माना है? सार्वजनिक संप्रभु को किसने घातक माना है? ये होंगे आपके ब्लंट्सली। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सार्वजनिक संप्रभु का कौन विरोधी नहीं है? सार्वजनिक संप्रभु का कौन आलोचना नहीं करता या आलोचक नहीं है? तो सार्वजनिक संप्रभु का आलोचक कौन नहीं है? तो कूजा, बाकी दोनों हैं। सार्वजनिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है, सार्वजनिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है, किसका मानना है? तो ये कोट है आपका, ये किसी का नहीं हुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 87 देखिए कि राष्ट्र की संप्रभुता हो ही नहीं सकती, राष्ट्र की संप्रभुता हो नहीं सकती, इससे कौन सहमत है? 87 सिसरो। अभ्यांतर संप्रभु संबंधित विचार किसने दिया है? अभ्यांतर संप्रभु संबंधी विचार किसने दिया है? 88 होगा AR लॉर्ड ने।
नेक्स्ट है संप्रभु वैध मर्यादाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है। संप्रभु वैध मर्यादाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है, यह किसने कहा? तो यह है बर्गिस का कोट है। संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत किसने स्वीकार किया है? तो संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत स्वीकार करने वाले कौन है? तो डिग्वी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि निम्न में से किस तथ्य द्वारा बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किया है? तो बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित करना किससे मर्यादित करता है? तो ये उपयुक्तता से। संप्रभुता से ऑस्टिन का मूलतः क्या तात्पर्य है? संप्रभुता या प्रभुता से ऑस्टिन का मानना है कि क्या समूह से, शक्ति से और सरकार से, तीनों से होगा। ऑप्शन डी, तीनों से। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि संप्रभु मानवीय प्रभु है, यह कथन किसका है? संप्रभु मानवीय प्रभु है, ये कोट है आपका क्रैब का। अगला प्रश्न 94 कि निम्नलिखित में से संप्रभुता के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? 94 किसके द्वारा किया गया? तो ह्यूगो ग्रोसियस, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संप्रभुता या बाह्य संप्रभुता का जनक कौन हुआ? ह्यूगो ग्रोसियस। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक इसी को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का। साथियों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? तो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि गार्नर ने संप्रभुता की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो गार्नर ने संप्रभुता की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो कुल ये 8 विशेषताएं बताता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जन संप्रभुता के सिद्धांत का अभ्युदय निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? 97 ये राजा की निरंकुशता के कारण। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल पर बने रहिए। और यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।